दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ अनबिलीवेबल फार्म टेक्नोलॉजीज के दर्शन करवाने वाले हैं, जिसके तहत इस धरती के सबसे बड़े कैरियर व्हीकल से लेकर आसमान में उड़ने वाले कार्गो एरोप्लेन्स में जानवरों को कैसे एयरलिफ्ट किया जाता है वह सब कुछ दिखाने वाले हैं। यकीनन दोस्तों आज से पहले आपने कभी भी इस तरह की एनिमल ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी वीडियो नहीं देखी होगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल डीपली अध्ययन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें, जिससे कि आप हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकते हैं सबसे पहले। स्टार्ट करते हैं ट्रांसकोपा ट्रांसपोर्टेशन से। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि एक बार में एक जगह से दूसरी जगह कितने मवेशियों और दुधारू पशुओं को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है? शायद आपका जवाब होगा 50 या 100 या फिर हद से ज्यादा 200, मगर असलियत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस बेहद ही आधुनिक ट्रक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के जरिए एक बार में 500 से भी ज्यादा जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। वास्तव में ये सब संभव हो पाया है ट्रांसकोपा ट्रांसपोर्टेशन की इस ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी की वजह से। ये इसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की ओर से आने वाला एक हैवी पिकअप ट्रक है। दोस्तों आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि इस ट्रक की लंबाई 50 मीटर से भी ज्यादा है और साथ ही इस ट्रक में एक बार में 500 के बराबर जानवरों को कैरी करने की क्षमता है। ये सभी ट्रक्स मल्टी कोर्स ट्रक्स हैं, जिसके तहत इनकी ट्रॉली में 8 अलग अलग पार्टीशंस बनाए गए हैं, जिसके चलते इसमें अलग अलग किस्म के जानवरों को सेपरेट रखा जा सकता है। इस ट्रक में लगे हैवी ड्यूटी 12 सिलेंडर डीजल इंजन की पावर 70 हॉर्स पावर सीसी के बराबर है, जिससे कि ये ट्रक भारी से भारी लोरी और ट्रॉली को खींचने की क्षमता रखता है। दोस्तों आगे देखते हैं खलीता कार्गो। दोस्तों फॉर श्योर आपने आज से पहले कभी जानवरों को एयरलिफ्ट होता नहीं देखा होगा। जिस तरह ये एरोप्लेन्स कार्गो यानी माल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ठीक उसी तरह अमेरिका की इस एयरलाइंस कंपनी खलीता एयरलाइंस ने स्पेशली एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक खास तरह की विमान सेवा को लॉन्च किया है। इसके तहत इन विमानों में इन वुडन चैम्बर्स में अलग अलग जानवरों को भरकर लोड किया जाता है। मसलन आज इन चैम्बर में पिग्स यानी शुगर भरे हुए हैं। इन प्लेन्स में इन लॉग्स को लोड और डिलोड करने के लिए इस लिफ्टिंग मशीन का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं ओशियन शैरियर। दोस्तों ट्रक्स और एरोप्लेन से जानवरों को ट्रांसपोर्ट होता देखने के बाद अब बारी आती है जल मार्ग यानी पानी के जहाजों के जरिए इन जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजता देखने की। और इसी कड़ी में काम आते हैं ये विशाल कार्गो शिप्स ओशियन शैरियर नाम के ये जहाज, जो समुद्र पार स्थित देशों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। असल में नंबर 1 पर दिखाए गए ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स अपनी मंजिल यानी बंदरगाहों तक पहुंच जाते हैं, तो आगे के सफर को इन जहाजों के जरिए पूरा किया जाता है, जिसके लिए बस जानवरों से लदे इन ट्रक्स को कार्गो शिप से जोड़ने के लिए एक रैंप लगा दी जाती है, जिससे कि एक एक करके ये सभी जानवर कतारबद्ध होकर शिप के अंदर प्रवेश करते हैं और सीधे ही लोडिंग चैम्बर, जो कि शिप के डेक से जस्ट निचली मंजिल होती है, वहां जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद फाइनली इस शिप को इसकी मंजिल तक रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं मल्टी डेकर शिप ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन में न केवल एक बल्कि कई सारे अलग अलग तरह के ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से कुछ तो बेहद ही एडवांस और हैवी लोडेड होते हैं, और इन्हीं का एक उदाहरण है ये 4 डेकर ट्रांसपोर्टेशन ट्रक। दोस्तों कई बार ट्रक्स में जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन के दौरान स्पेस को बचाने के लिए बहुमंजिल सिस्टम यानी डेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत जानवरों के कद के अनुसार ट्रक के भीतर अलग अलग पार्टीशंस को बनाया जाता है। उदाहरण के लिए इस ट्रक में शीप्स यानी भेड़ों को लोड करना है, इसलिए आज इस ट्रक में 5 स्लैब्स को बनाया गया है। सभी भेड़ों को इस ट्रक में ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरह से ठूस देने पर दूसरे फार्म तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं इंडियन देसी एनिमल ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों अब तक आपने कई विदेशी एनिमल ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स को देखा,
मगर अब बारी है अपने देश हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को देखने की। मगर अनफॉर्चुनेटली लोकल लेवल पर भारत में एनिमल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई खास व्यवस्था नहीं है। मोस्ट कॉमनली इंडिया में जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आम ट्रकों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कम उत्पादक क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी वाले ट्रक्स होते हैं। मगर उसके बावजूद भी लालची फार्म मास्टर्स इन जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से इन ट्रकों में ठूस देते हैं। नाक के छेद में बंधी ये रस्सियां कई बार इतनी तंग होती हैं कि इन जानवरों के नाक के छेद लहूलुहान हो जाते हैं और जानवरों को असहनीय दर्द सहन करना पड़ता है। साथ ही एक ही ट्रक में ढेर सारे जानवरों के भरे जाने से माहौल काफी तंग सा हो जाता है, इतना कि ये जानवर इंच भर भी नहीं हिल डुल पाते। वाकई में इंसानी स्वार्थ ने इन जानवरों को बेहद पीड़ा दी है और इससे न केवल जानवरों का नुकसान होता है बल्कि फार्म मालिकों का भी नुकसान होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में इन जानवरों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा बेहतर नहीं हो पाती है और काफी परेशानी भी आती है। दोस्तों आगे देखते हैं इंडियन रेलवे एनिमल ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों यूँ तो भारतीय रेल सेवा में कोई खास कमर्शियल एनिमल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, मगर आप चाहें तो अपने सफर में अपने पशुओं को साथ ले जा सकते हैं। मगर उन्हें भी ऐसे ही साथ ले जाने की अनुमति नहीं होती है, बल्कि उन्हें अलग से पेट या फिर कहें एनिमल चैम्बर में छोड़ना पड़ता है। इसके लिए टिकट बुकिंग के दौरान एक स्पेशल सर्विस पेट शिपमेंट को अवेल करना पड़ता है, जो कि आपके पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की एक एडिशनल सर्विस है। इसके लिए विशेषकर ट्रेन की आखिरी बोगी में पेट चैम्बर बनाया जाता है, जहां आप साइड मैनेजर को अपने कागज वगैरह दिखाकर अपने पेट एनिमल जैसे कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, घोड़े, गधे, सुअर और अन्य मवेशी जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को भी रखवा सकते हैं। सफर के दौरान वो सभी इसी चैम्बर में रहते हैं और न केवल ट्रेन बल्कि ठीक ऐसी ही सर्विस दुनिया भर के कई एयरलाइंस में भी उपलब्ध है। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की लास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखते हैं, जो कि है लिफ्टिंग काउ थ्रो हेलीकॉप्टर। अरे ये क्या, ये गाय इस रस्सी के सहारे हवा में कैसे उड़ रही है? असल में ये भी एक तरह की खास एनिमल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसके जरिए कुछ छोटे डिस्टेंस इन द सेंस 10 से 20 किलोमीटर की रेंज में किसी एक जानवर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर कोई मवेशी अचानक फार्म से बाहर रास्ता भटक कर गुम हो जाए, तब फार्म मास्टर्स इन सर्विस के जरिए अपने बिछड़े हुए जानवर को ढूंढने के लिए इस इमरजेंसी सर्विस को बुलवा सकते हैं। इसके तहत ये लोग हेलीकॉप्टर के जरिए मवेशी को खोजकर एयरलिफ्ट कर लेते हैं, जिसके बाद उसे उसके मालिक तक पहुंचा दिया जाता है। क्यों दोस्तों, है ना अमेजिंग? तो दोस्तों आप देख रहे थे डीपली अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।